Hello friends, let's start with the new topic pseudopsychologies, palms, planets and personality. देखिए सूडो का मतलब होता है फॉल्स. ओके, सूडो मतलब वो जो नकली हो. सूडो और यहाँ पे गेटवे क्वेश्चन है हाउ डज साइकोलॉजी डिफर फ्रॉम फॉल्स एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर. तो यहाँ सूडो साइकोलॉजी का मतलब है कि फॉल्स साइकोलॉजी इज एनी अनफाउंडेड सिस्टम दैट रिजेंबल साइकोलॉजी. देखिए रिजेंबल मतलब मिलता जुलता, तो ऐसी कोई अनफाउंड सिस्टम जो रिजेंबल करता हो साइकोलॉजी से उसे सूडो साइकोलॉजी कहते हैं. तो मैनी सूडो साइकोलॉजी गिव द अपीयरेंस ऑफ साइंस बट आर एक्चुअली फॉल्स. देखिए कुछ सूडो साइकोलॉजी जो होती है वो लगती तो है कि हाँ साइंस है, बट एक्चुअल में वो गलत होती है. तो यहाँ पे सूडो का मीन्स दिखाई रखा है फॉल्स, है ना. ये दिस इज द सूडो मीन्स फॉल्स. तो सूडो साइकोलॉजी चेंज लिटल ओवर टाइम बिकॉज फॉलोअर्स सीक एविडेंस दैट अपीयर्स टू कंफर्म देयर बिलीव एंड अवॉइड एविडेंस दैट कॉन्ट्रोडिक्टेड देयर बिलीव. देखो जो सूडो साइकोलॉजिस्ट होते हैं व्हाट दे वांट, वो एक अपने किसी एक ऐसे मतलब वो अपने एक बिलीफ को कंफर्म कर, जो बिलीफ होता है उसको लेकर चलते रहते हैं और उसके लिए कोई भी एविडेंस या जो उस बिलीफ को कंफर्म कर सके, जो उनके बिलीफ को कॉन्ट्रोडक्ट कर सके, उसको डिनाई करते रहते हैं, मतलब उसको नहीं मानते. तो सूडो साइकोलॉजिस्ट चेंज लिटल ओवर टाइम बिकॉज फॉलोअर्स सीक एविडेंस दैट अपीयर्स टू कंफर्म देयर बिलीव एंड अवॉइड एविडेंस दैट कॉन्ट्रोडक्ट देयर बिलीफ, है ना. तो उन्हें ऐसे एविडेंस चाहिए होते हैं जो उनके बिलीफ को कंफर्म करे. अगर उनके ऐसे एविडेंस मिलने लगे जो उनके बिलीफ को कॉन्ट्रोडिक्ट करे तो उसको नहीं मानते, वो उसको नहीं चाहते. ठीक है, जबकि एक्चुअल में जो रियल साइकोलॉजी या रियल साइंस होती है वो बेस्ड ऑन फैक्ट्स होती है, और जो रियल रिसर्चर होगा वो इस चीज़ से बायस नहीं होगा कि उसके जो बिलीव्स हैं वो फॉल्स साबित हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, है ना. तो साइंटिस्ट इन कंट्रास्ट एक्टिवली लुक फॉर कंट्राडिक्शन एज अ वे टू एडवांस नॉलेज. जबकि जो साइंटिस्ट होते हैं वो उल्टा है, उनमें क्या है, वो एक्टिवली देखते रहते हैं कि हाँ कि उनकी जो कॉन्ट्रडिक्शन होगा उससे एक नया वे मिलेगा एडवांस नॉलेज का. दे आर स्केप्टिकल क्रिटिक्स ऑफ देयर ओन थ्योरीज. तो वो खुद के ही अपनी जो थ्योरी है उसके क्रिटिक होते हैं, है ना. So can you give some examples of false psychologies? So here are some examples. So one early pseudo psychology known as phrenology was popularized in the 19th century by Franz Gall, a German anatomy teacher. तो फ्रेनोलॉजी क्लेम दैट पर्सनालिटी ट्रेड्स आर रिवील्ड बाय द शेप ऑफ द स्कल. देखो फ्रेनोलॉजी का मतलब क्या है, ये माना जाता था फ्रेनोलॉजी के अकॉर्डिंग कि जिस तरह का एक ह्यूमन का जो ब्रेन जो स्कल होता है वो जिस शेप का होता है वो उसके पर्सनालिटी ट्रेड्स डिफाइन करते हैं. सपोज अगर मान के चलो कि भाई अगर स्कल बड़ा है तो आप इंट्रोवर्ट हो गए और स्कल छोटा है तो एक्सट्रोवर्ट हो गए. ठीक है, इवन मॉडर्न रिसर्च में जब इन्होंने फ्रेनोलॉजी ने करना शुरू किया तो उनका तो ये मानना हो गया कि बम्स ऑन द हेड हैव नथिंग टू डू विद द टैलेंट्स और एबिलिटी. लेकिन जो मॉडर्न रिसर्च हुई उसमें ये साबित हुआ कि नहीं भाई स्कल का कोई लेना देना नहीं है टैलेंट और एबिलिटीज में. इनफैक्ट द फ्रेनोलॉजिस्ट वाज सो फार ऑफ दे लिस्टेड द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रोल्स हियरिंग अ सेंटर ऑफ कॉम्बेटिवनेस. तो यहाँ पे फ्रेनोलॉजिस्ट बहुत आगे निकल गए. उनका ये मानना था, देखिए यहाँ कॉम्बेटिवनेस का मतलब है यहाँ पे जो ये सॉरी यहाँ पे जो कम्पेटिवनेस का मतलब है ना यहाँ आर्ग्यूमेंट से है. ठीक है, जो हु आर रेडी टू फाइट और आर्ग्यू. तो मतलब उन्हें लगता था कि हाँ भाई मतलब वो ये भी बताते थे फ्रेनोलॉजिस्ट कि ये पार्ट जो है ब्रेन का दैट इज फॉल रेडी फॉर कॉम्पिटिवनेस. तो पामिस्ट्री इज अ सिमिलरली फॉल सिस्टम. अब एक और आता है, जैसे आपने देखा होगा कई लोग हाथ पढ़वाते हैं अपना. ठीक है, ये भी एक फॉल सिस्टम है दैट क्लेम्स लाइंस ऑफ द हैंड रिवील पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड प्रिडिक्ट द फ्यूचर. तो जैसे हम बोलते हैं हाँ भाई ये वाली रेखा जो है लंबी है तो आपकी उम्र इतनी है, और अगर आप ये रेखा कटी हुई है हाथ की तो इसका मतलब आपकी उम्र जो है छोटी है, या आपकी 2 शादियाँ होंगी या 2 बच्चे होंगे, है ना. सो डिस्पाइट द ओवर ब्लेमिंग एविडेंस अगेंस्ट दिस, palmist कैन स्टिल फाउंड सेपरेटिंग द गलीबल फ्रॉम देयर मनी इन मैनी सिटीज. लेकिन फिर भी क्योंकि ये इंडिया है तो यहाँ पे लोग अभी भी इन चीज़ों को मानते हैं और उनको अच्छे खासे पैसे देते रहते हैं. So at first glance, a pseudo psychology called graphology might seem more reasonable. ठीक है,
पहले नज़रिए में तो लगता है कि हाँ भाई सूडो साइकोलॉजी जो है, जैसे ग्राफोलॉजी से ग्राफोलॉजी भी आती है उसमें, वो रीजनेबल लगती है. सम ग्राफोलॉजिस्ट क्लेम दैट पर्सनालिटी ट्रेट्स आर रिवील बाय हैंड राइटिंग. अब ग्राफोलॉजी का मतलब क्या है कि हैंड राइटिंग देखकर रिवील करना उसके पर्सनालिटी ट्रेट्स, कि भाई छोटा लिख रहा है इसका मतलब सबमिसिव है, बड़ा बड़ा लिख रहा है इसका मतलब एक्सट्रोवर्ट है ना. तो बेस्ड ऑन सच क्लेम सम कंपनीज यूज ग्राफोलॉजिस्ट टू सिलेक्ट जॉब कैंडिडेट्स. और ऐसा कई कंपनी भी करने लगी कि based on the handwriting they were hiring the candidates. This is a troubling because graphologists score close to zero on test of accuracy and rating personality. जबकि जो सर्वे वगैरह हुआ उनमें पाया गया है कि ग्राफोलॉजी कोई रोल नहीं निभाती आपकी पर्सनालिटी में, और वो बिल्कुल भी कोई भी लगभग 0% इट इज़ एक्यूरेट कि वो रेटिंग करे पर्सनालिटी को, है ना. तो इनफैक्ट ग्राफोलॉजिस्ट डू नो बेटर देन अनट्रेंड कॉलेज स्टूडेंट इन रेटिंग पर्सनालिटी एंड जॉब परफॉर्मेंस. तो ऐसा माना जाता है कि जो ग्राफोलॉजिस्ट है वो उनसे भी बेहतर नहीं जानते जो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं. इवन अ ग्राफोलॉजिस्ट सोसाइटी रिसेंटली कंक्लूड दैट हैंड राइटिंग एनालिसिस शुड नॉट बी यूज टू सिलेक्ट फॉर जॉब. इवन जो ग्राफोलॉजिकल सोसाइटी है उन्होंने ऐसा माना है कि हैंड राइटिंग को आप बेस नहीं बना सकते लोगों को जॉब में हायर करने का. So, by the way, graphology failure at revealing personality should be separated from its value for detecting forgeries. ठीक है. So, ये मतलब जो forgeries का मतलब होता है imitation, imitation का मतलब नकली. ठीक है, इसको अलग रखना चाहिए. तो ग्राफोलॉजिस्ट माइट सीम हार्मलेस इनफ. कई बार ग्राफोलॉजी जो होते हैं वो हार्मलेस भी हो सकते हैं. However, imagine being joined a job because graphologists didn't like your writing. This false system has been used to determine who is hired, given bank credit or selected for injuries, selected for juries, है ना. तो ये तो हार्म भी कर सकता है कि भाई ये तो फिर ग्राफोलॉजिस्ट के हाथ में हो जाएगा कि किसको हायर करना है किसको नहीं करना है. उसको किसी ने रिश्वत दे दी ग्राफोलॉजिस्ट को तो वो हायर हो जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा. इन दीज एंड सिमिलर सिचुएशन सूडो साइकोलॉजी डू इनफैक्ट हार्म पीपल. इसी चक्कर में सूडो साइकोलॉजी कई लोगों को हार्म करते हैं, विच इज़ वेरी वेरी बैड थिंग, है ना. सो दिस इज अ राइटिंग. अब है प्रॉब्लम इन द स्टार्स. ठीक है, आई विल स्टार्ट दिस टॉपिक इन द न्यू वीडियो. थैंक यू.